पश्चिम बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए पथराव और जानलेवा हमले पर भाजपा द्वारा मध्य प्रदेश में भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मप्र के होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा एवं टप्पा तहसील शिवपुर मंडल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी का पुतला जलाते हुए जमकर नारेबाजी भी की। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि इस हमले के माध्यम से ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रही है। भाजपा नगर मंडल सिवनी मालवा के कार्यकर्ताओं ने जय स्तंभ चौक पर ममता बनर्जी का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। स्थानीय विधायक प्रेम शंकर वर्मा ने संबोधित करते हुए कहा, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जो कायराना हरकत की है वह भारतीय जनता पार्टी की लहर को देखकर बौखला गए हैं, जिसके चलते बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है। विगत दिनों राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं पर हुए हमले का विरोध भी जताया और उन्होंने कहा, वह दिन दूर नहीं, बहुत जल्दी बंगाल में भी भाजपा का परचम लहराएगा और हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि वहां पर राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन लगे, जिससे आगामी समय में वहां पर चुनाव शांतिपूर्वक से संपन्न हो सके। पुतला दहन के मौके पर स्थानीय विधायक प्रेम शंकर वर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष संतोष पारीक, नगर मंडल अध्यक्ष अभिषेक शर्मा, वीरेंद्र मिश्रा, नितिन गुहा, महेश गोयल, राजेंद्र पालीवाल, गायत्री सोनी, विक्रम सूर्यवंशी, इलियास गौरी, मुकेश मंसूरिया, राजेश सोनी, सुरेश उइके, नीलेश राठौर, वरुण पटेल एवं समस्त भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ममता बनर्जी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ममता तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ममता तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ममता तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ममता बनर्जी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ममता तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ममता तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ममता तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। में झगड़ा क्या है? पश्चिम बंगाल में कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वहां पश्चिम बंगाल के प्रभारी माननीय कैलाश विजयवर्गीय पे जो जानलेवा हमला हुआ है, उसके विरोध में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन कर रही है। इसी संदर्भ में हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य आदरणीय पारीक जी अपने विचार व्यक्त करेंगे। आदरणीय पारीक जी। बड़ा प्रजातंत्र में इससे ज्यादा निष्कर्ष कुछ हो नहीं सकता। प्रजातंत्र में अपनी बात की, अपनी अभिव्यक्ति की, धरने की, प्रदर्शन की, अपनी मांग को मनवाने की, ये सब आजादी होती है। लेकिन अभी तक हम लोगों के दिमाग में एक ही बात थी, पूरे देश के लोगों में, अन्य जगह पर भी, कि जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की घटनाएं होती थी। जम्मू कश्मीर में इस प्रकार का व्यवहार होता था। लेकिन पश्चिम बंगाल का जो चेहरा सामने आ रहा है, पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी है, इस ममता बनर्जी ने तो प्रजातंत्र का हत्या कर दी, प्रजातंत्र का गला घोट दिया। ममता जी, कान खोलकर सुन लो, आपकी ये गुंडागर्दी, आपकी ये तानाशाही भाजपा के रथ को रोकने वाली नहीं है।
भाजपा का विजय रथ निरंतर जारी है। और हमारे ममता बनर्जी के राज्य में कई हमारे निर्दोष हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनकी हत्याएं हुई है, बूथों पर हत्या हुई है, काम करते करते पार्टी के उसमें हत्या हुई है। और ये टीएमसी का ये विसर्जन होने वाला है। और ये ममता की चुनाव के पहले ये हार की बौखलाहट है। और उस बौखलाहट में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी जब वहां पर कार्यकर्ताओं से रूबरू होने के लिए जब वहां पर रैली निकाल रहे थे शांतिपूर्ण, उस रैली पर पथराव भी इतने बड़े बड़े पत्थर किए, यानी वो तो जानलेवा हमला है, पथराव नहीं है। उनका सीधा इंटेंशन जान लेने का था, लेकिन बुलेट प्रूफ कार होने के नाते लड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बता दो प्लीज यार, क्षति नहीं हुई। लेकिन इसमें माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी और हमारे और एक अभी कहाँ हो, इन दोनों को चोट आई है। आज पूरे प्रतीक स्वरूप अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ममता जी पूरे देश का कार्यकर्ता आपकी ये तानाशाही रवैये को देख रहा है और पश्चिम बंगाल में जाकर आपको बताएगा, वहां के लोगों को बताएगा कि वास्तव में वहां के लोगों को विकास से दूर रखा गया। वहां के लोगों को विकास के नाम पर भरोसा उठा है, केवल दादागिरी के दम पर, केवल धोस दबट के दम पर, और अपनी अभिव्यक्ति की आजादी जो है उस आजादी को छीनकर वहां पर इतने सालों तक राज किया है। लेकिन वहां की जनता ने परिवर्तन का मूड बना लिया है, वहां की जनता ने भाजपा के साथ चलने का मूड बना लिया है। और उसके लिए आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का कमल वहां पर खिलेगा। और इसी डर से ममता बौखलाई हुई है। और आज हम यहाँ पूरे भारतीय जनता पार्टी सिवनीवाला के कार्यकर्ता ममता का पुतला दहन कर रहे हैं। ममता का पुतला दहन है, ये जो ममता की जो आतंकवादी बात जो है, ममता की तानाशाही जो बात है, उसके खिलाफ जो है इस ममता का प्रदर्शन कर रहे हैं। सारे कार्यकर्ता बंधु यहाँ पर आए हैं। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई है जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष किस तरीके से देखते हो, क्या प्रदर्शन किया? मालूम है कि कल जो पश्चिम बंगाल में घटना हुई, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी के साथ में, और वहीं साथ में हमारे राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी भी थे और पार्टी के अन्य नेतागण थे। लोकतंत्र के इतिहास में ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर पार्टी को अपनी बात कहने का अधिकार है, प्रदर्शन करने का अधिकार है, सभा मीटिंग करने का अधिकार है, रैली करने का अधिकार है। लेकिन ममता बनर्जी शायद ये भूल गई कि पश्चिम बंगाल में भी लोकतंत्र है, इस प्रकार की तानाशाही उनकी नहीं चलेगी। कल जो उन्होंने जो घटनाएं की है वो शर्मनाक है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बुलेट प्रूफ कार थी, इसलिए वो बच गए बाल। लेकिन इस प्रकार की घटनाएं जो कैलाश विजयवर्गीय जी का हाथ फ्रैक्चर हुआ है और भी अन्य लोग जख्मी हुए हैं, ये बड़ी ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं। और उसी के खिलाफ, उसी के विरोध में पूरे प्रदेश में और पूरे देश में इस प्रकार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ममता जी का पुतला जलाया जा रहा है, जो कि जरूरी है। पश्चिम बंगाल में लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याएं भी हो रही है, इस तरीके के घटनाक्रम बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बढ़ रहे हैं, जो कि बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार का होना नहीं चाहिए। लोकतंत्र में, लोकतंत्र के लिए ये शर्मनाक घटनाएं हैं। प्रजातंत्र में स्वस्थ परंपरा होनी चाहिए। प्रत्येक राजनीतिक दल को अपनी बात कहने का अधिकार है, अपने कार्यक्रम करने का अधिकार है, अपनी रैली सभा करने का अधिकार है। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री शायद वो इस बात से खींच रही हैं कि पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी का जनाधार तेजी से बढ़ता जा रहा है। लोकसभा में काफ़ी सीटें जीती हैं, वोट का अंतर पहले से बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ता जा रहा है। और उनको ये लग रहा है, स्पष्ट लग रहा है, उनको ही क्या सभी को लग रहा है कि आने वाले 2021 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और शायद इसीलिए वो गुंडागर्दी के बल पर ये सब रोकना चाहती है, लेकिन ये संभव नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हम इस प्रकार की घटना से डरने वाले नहीं है, डटने वाले नहीं है, बैठने वाले नहीं है। हम संघर्ष करेंगे, मुकाबला करेंगे और आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी को भारी बहुमत से हटाकर, भारी बहुमत से हमारी पार्टी जीतकर अपना मुख्यमंत्री बनाएगी।
ये दिन शीघ्र आने वाला है।